मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जॉर्ज नाम का एक आदमी और दो लड़की जंगल में भागते रहते हैं। वहीं दोनों लड़की एक गड्ढे में गिर जाती हैं। वो जॉर्ज से हेल्प मांगती हैं, पर जॉर्ज उनकी नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। तभी जॉर्ज किसी जाल में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़की अपने कपड़ों की मदद से बाहर निकलना चाहती हैं, पर वो नहीं निकल पाती। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में चाकू होता है। वो आदमी जॉर्ज को उस चाकू से मार देता है, जिसकी वजह से जॉर्ज की मौत हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक डिफेंस मिलिट्री वालों की बस होती है। उसमें सब लोग वीकेंड पर एक लग्जरी लॉन्च में आते हैं जो जंगलों के बीच में होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह लोग जंगल की तरफ जाते रहते हैं। तभी उनकी बस रुक जाती है। वो लोग देखते हैं कि रास्ता बंद होता है। उन लोगों का टीम लीडर, जिसका नाम रिचर्ड होता है, वो ड्राइवर से कहता है कि तुम कच्चे रास्ते से चलो। ड्राइवर ये बात सुनता नहीं है। रिचर्ड कहता है तुमको इसी काम के लिए लाया गया है, पर वो नहीं सुनता। सारे लोगों को बस से उतार देता है और कहता है खुद से आगे चले जाओ। ड्राइवर बस लेकर वहां से निकल जाता है। सभी रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे लोग लॉज में पैदल जा रहे होते हैं। वो लोग लॉज पहुंचकर देखते हैं कि लॉज बहुत गंदा हुआ रखा है। तभी रिचर्ड कहता है कि हम लोग यहाँ हॉलीडे मनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ मिलकर काम करने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हैरिस अपने रूम में जाता है तो उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है जो कि रशियन लोगों की होती है। हैरिस उस फाइल को लेकर बाहर आता है। तभी वो फाइल देखता है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग खाना खाते रहते हैं। तभी हैरिस कहता है मैंने सुना है कि ये लॉज बहुत पहले एक असाइलम हुआ करता था। सरकार को इस असाइलम की बहुत शिकायत मिलती थी। तभी सरकार की तरफ से एक इंस्पेक्टर को भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ के पेशेंट लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जेल में बंद होते हैं। वो लोग डॉक्टर होते हैं और जो बाहर होते हैं वो पेशेंट होते हैं। सारे पेशेंट मिलकर उस इंस्पेक्टर को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेलिसाइड की मदद से सारे पेशेंट को मारने लगे हैं। उनमें से एक पेशेंट अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। वो अभी तक जिंदा है। उसके सामने अभी भी कोई पेलिसाइड के एम्प्लॉय आता है तो वो उसे मार देता है। कोई भी स्टोरी पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी जिल नाम की लड़की कहती है कि मैंने भी लॉज के बारे में बहुत सुना है। वो बताती है कि 90 में यहाँ रशियन क्रिमिनल को रखा जाता था। उन लोगों में से कई लोग यहाँ से भाग गए थे। तभी सरकार पेलिसाइड की मदद से उन लोगों को मार दिया था, पर उनमें से कुछ लोग बच गए थे और वो शायद बदला लेने के लिए लोगों को मारते हैं। सब लोगों को जिल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्टीव नाम का एक लड़का कहता है कि ये सब स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता। तभी सब लोग खाना खाने लगते हैं। स्टीव के खाने से एक इंसान का दांत निकलता है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। सभी लोग जॉर्डन से पूछते हैं क्योंकि उसी ने खाना लाया था। जॉर्डन कहता है कि खाना उसने नहीं बनाया, ये खाना पहले से बना हुआ था। मुझे लगा कि जॉर्डन हमारे लिए वेलकम गिफ्ट रखा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिल अपने कमरे में होती है। वो मिरर में खुद को देखती रहती है। तभी उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ती है जो उसके शोल्डर पर बैठी होती है। जिल उस मकड़ी को खिड़की से छोड़ने जाती है। जिल खिड़की खोलती है तो उसकी नज़र एक मास्क पहने हुए आदमी पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उसके रूम में आ जाते हैं। जिल बताती है कि खिड़की के बाहर कोई आदमी है। वो लोग देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। रिचर्ड जिल से कहता है कि तुम्हारा कोई वहम होगा। जिल गुस्सा करती है और बोलती है कि मेरा वहम नहीं है, मैंने एक आदमी को देखा है। वहीं दूसरी तरफ बिली और हैरिस बाहर देखने जाते हैं कि सच में वहाँ कोई आदमी है या नहीं। उन लोगों को कोई नहीं मिलता है। हैरिस अंदर आकर जिल से कहता है कि हम लोग कल सुबह किसी से कनेक्ट करने यहाँ से चले जाएंगे। रिचर्ड कहता है कि जो भी यहाँ से जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पर जिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुबह होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड हैरिस और जिल को हिल पर जाने के लिए कहता है, शायद वहां पर सिग्नल मिले, वो लोग ड्राइवर को कनेक्ट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग पेंट बॉल खेलने लगते हैं। जिल और हैरिस पहाड़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बस पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उसमें ड्राइवर नहीं होता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग देखते हैं कि ड्राइवर की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर जिल और हैरिस बहुत डर जाते हैं। वो दोनों बस लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी जॉर्डन का पैर किसी चीज में फंस जाता है। वो निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकलता है। जॉर्डन को बहुत दर्द होता है। जॉर्डन चीखने लगता है। तभी स्टीव और बिली आकर गॉर्डन की मदद करते हैं।
पर गॉर्डन का पैर नहीं निकल पाता। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉर्डन का पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। ये देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके चारों तरफ जाल बिछाया गया है। तभी वहाँ जिल और हैरिस बस लेकर आते हैं। जिल और हैरिस गॉर्डन की ऐसी हालत देखकर समझ जाते हैं कि उन लोगों को कोई मारना चाहता है। वो लोग गॉर्डन को बस में ले आते हैं। हैरिस बस बहुत स्पीड में चला रहा होता है। तभी कोई बीच रास्ते में कील रख देता है, जिसकी वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां दिखाया जाता है कि जिल को होश आता है। वह बहुत जख्मी होती है। जिल बस से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। हैरिस जिल को रोकने की कोशिश करता है, पर जिल उसकी नहीं सुनती। वहां दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है जिसके हाथ में तलवार होता है। वो हैरिस का सर काट देता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है सब लोगों को होश आता है। वो लोग हैरिस की बॉडी देखकर बहुत डर जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि लॉज वापस चले जाएं। सभी लोग गॉर्डन को लेकर लॉज की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है जिल का पैर किसी ने बांध दिया है, उसका मुंह भी बांध दिया है। वहां एक आदमी आता है जो मास्क पहने होता है। वो जिल को जलाकर मार देता है। वहीं सब लोग लॉज आते हैं। सब बहुत डरे होते हैं और परेशान होते हैं। जॉर्डन की हालत खराब होने लगती है। उसका ब्लड बहुत बह चुका होता है। तभी स्टीव पेन किलर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टीव और मैगी बातें करते रहते हैं। तभी वहां कोई आता है और गॉर्डन को वहां से ले जाता है। जब गॉर्डन को होश आता है तो वो चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग गॉर्डन को ढूंढने लगते हैं। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। गॉर्डन को वहां ना देखकर सभी लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं। रिचर्ड डरकर वापस चला जाता है। बिली, स्टीव और मैगी दूसरे रूम में जाते हैं जहां से जॉर्डन की चीखने की आवाज आती है। वो आदमी जॉर्डन की स्किन निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से जॉर्डन को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ बिली उस रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कोई आदमी जॉर्डन को टॉर्चर कर रहा है। तभी वो आदमी बिली पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से बिली जख्मी हो जाता है। वो लोग उसी बेसमेंट में छुप जाते हैं। मैगी बिली को ऐसे देखकर बहुत डर जाती है। बिली मैगी के सामने मर जाता है। मैगी बिली को मरता देख बहुत गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को मारने के लिए निकल जाती है। रिचर्ड लॉन्ज से बाहर जंगल की तरफ जाता है और उसका पैर माइन पर रखा जाता है। अब मैगी को दिखाया जाता है जहां वो फ्लोर से गिर जाती है। वो किलर आ जाता है, मैगी पर गोली चलाने लगता है। स्टीव पीछे से उस किलर को मार देता है और नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से किलर फ्लोर में फंस जाता है। तभी मैगी उसे सर पर गोली मारकर उसे मार देती है। मैगी और स्टीव को लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। वो लोग लॉज से बाहर आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ से उन लोगों को बहुत सारे आदमियों ने घेर लिया है। तभी उनमें से एक आदमी मैगी पर गोली चलाता है। तभी मैगी उसे गोली मार देती है और सारे आदमी से कहती है कि तुम लोग अपनी गन नीचे कर दो, वरना मैं सबको मार दूंगी। स्टीव और मैगी वहां से निकलकर जंगल की तरफ जाते हैं। तभी वो लोग रिचर्ड को देखते हैं। रिचर्ड उनसे कहता है कि यहाँ पर माइंस बिछाए हुए हैं, तुम लोग संभाल कर जाओ। रिचर्ड उन किलर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है, स्टीव और मैगी वहां से निकल सकें। वहीं दूसरी तरफ मैगी और स्टीव एक कैबिन की तरफ पहुंच जाते हैं जहां कंपनी का ओनर जॉर्ज दो लड़कियों के साथ डांस और शराब पी रहा है। जॉर्ज मैगी और स्टीव को देखकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। वो लोग वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर लोग माइन से बचकर वहां से निकलने लगते हैं। तब रिचर्ड अपना पैर माइन से हटा देता है, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज किलर लोग को मारने की कोशिश करता है, पर वो भी काम नहीं आता। वो सारे लोग भागकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं और हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर मैगी भी इसी जंगल में फंस गई थी। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और स्टीव मैगी को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहां एक किलर आता है और स्टीव उसे मार देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैगी के पास भी एक किलर आता है और उसकी रस्सी काट देता है। मैगी जब वहां से भागने लगती है तो किलर मैगी पर हमला करता है। मैगी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव के हाथ में एक गन होती है जिससे वो किलर लोगों को मार देता है। मैगी अपनी जान बचाकर एक टाउन में पहुंच जाती है जहां सारे किलर लोग रहते थे। तभी मैगी का पीछा करते एक किलर वहां आ जाता है। वहीं स्टीव बहुत जख्मी होता है। उन दोनों लड़कियों पर नजर पड़ती है जो अपने कपड़ों की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। स्टीव उनकी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ मैगी घर में जाकर छुप जाती है। वहां किलर भी आ जाता है। मैगी अपनी जान बचाने के लिए वहां से छलांग लगा देती है। मैगी अब चल नहीं पाती। तभी वहां पर किलर आ जाता है। तभी स्टीव उन दो लड़कियों के साथ वहां आ जाता है और किलर को मार देता है। मैगी स्टीव को देखकर बहुत खुश हो जाती है।
फिर वो लोग बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।